नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। हम आज के सीए में बात करेंगे भारत की पूर्णतः पहली स्वचालित मेट्रो ट्रेन, मतलब भारत में बनी हुई पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो ट्रेन पर बात करेंगे जो ड्राइवर रहित है। मतलब ऐसी मेट्रो ट्रेन जो बिना ड्राइवर के चल सकती है, और भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो ट्रेन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की लाइन 8 यानी मेजेंटा लाइन, दिल्ली मेट्रो की लाइन 8 को मेजेंटा लाइन भी कहा जाता है, इस लाइन पर देश की पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल यानी ड्राइवर रहित मेट्रो का उद्घाटन किया है। किस लाइन पर? मेजेंटा लाइन पर देश की पहली स्वचालित मेट्रो ट्रेन यानी ड्राइवर रहित, उसमें ड्राइवर नहीं होगा, ऐसी मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, जो दिल्ली मेट्रो है इसका पूरा संगठन है दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी, मतलब इसकी जो कंपनी है या संस्था जो है ये डीएमआरसी है, कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी का विस्तार भी किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएमआरसी की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी का भी विस्तार किया है। हम आगे भी वीडियो में देखते हैं कि एनसीएमसी क्या है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की, स्वचालित मेट्रो के प्रमुख बिंदुओं की। ड्राइवर रहित मेट्रो, सबसे पहले तो यह ड्राइवर रहित मेट्रो है। इस उपलब्धि के साथ ही दिल्ली दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, उन चुनिंदा अत्याधुनिक मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो गया है जहां पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। कौन शामिल हुआ है? दिल्ली मेट्रो, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन दुनिया के उन चुनिंदा देशों में जो सबसे अधिक विकसित हैं, वहाँ की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो गया है। वर्ष 2014 में देश में केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। इसके बाद अब देश के कुल 18 शहरों में मेट्रो रेल मौजूद है। मतलब 2014 के पहले भारत में 5 मेट्रो ट्रेन, मतलब 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन थी, और कई जगह प्रगति का काम चल रहा था, मेट्रो का काम चल रहा था। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद देश के 18 शहरों में मेट्रो ट्रेन हो गई है। और इसी के साथ 2014 के पहले कम मेट्रो उपयोगकर्ता थे, लेकिन उसके बाद इनकी संख्या में कई गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली मेट्रो की ड्राइवर रहित मेट्रो रेल पूर्णतः स्वचालित होगी, जिसमें मानव त्रुटि की संभावना समाप्त हो जाएगी। जो डीएमआरसी की मेट्रो रेल है, ड्राइवर रहित मेट्रो रेल है, यह पूर्णतः स्वचालित होगी, मतलब खुद चलेगी, खुद बंद होगी, खुद गेट खोलेगी, खुद अनाउंस करेगी, जिससे मानव त्रुटि से होता है कि इंसान से गलती होती है, तो ऐसा शब्द इसमें नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इसमें इंसान होगा ही नहीं। तो यही है मानव त्रुटि, इसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। ट्रेन संचालन प्रौद्योगिकी में स्वचालन के विभिन्न ग्रेड या स्तर होते हैं। जो ट्रेन संचालन प्रौद्योगिकी है इसमें कई स्तर होते हैं, जैसे ड्राइवर चलाता है और ड्राइवर संपूर्ण काम करता है, बस ट्रेन को चलना होता है, ईंधन को अपना काम करना होता है, ड्राइवर बाकी गेट बंद करता है, सब कुछ करता है, ड्राइव करता है। लेकिन और कुछ होता है, सिर्फ ड्राइवर का कुछ काम होता है इमरजेंसी के समय, और कुछ टेक्नोलॉजी है जिसमें ड्राइवर का काम ही नहीं है, चाहे इमरजेंसी हो चाहे जो खुद काम कर लेगी। तो हम इसी तरह के ग्रेड या स्तर पर बात करेंगे। पहला है जीओए फर्स्ट। इसमें ट्रेन को पूरी तरह से एक ड्राइवर या चालक द्वारा चलाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जीओए फर्स्ट टाइप का ट्रेन है, इसको पूरी तरह से ड्राइवर चलाते हैं। ड्राइवर ही इस इंजन को बंद करते हैं, चालू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्सीलेट करते हैं, संपूर्ण काम ड्राइवर करते हैं। अब दूसरा टाइप का है जीओए सेकेंड और जीओए थर्ड, ये 2 टाइप के हैं। इसमें चालक की भूमिका ट्रेन के दरवाजों के परिचालन और केवल आपात स्थिति में ट्रेन के संचालन तक सीमित हो जाती है। इसके अंतर्गत ट्रेनों को शुरू करने और रोकने का कार्य पूर्णतः स्वचालित होता है। जो दूसरा और तीसरा प्रकार का है, इसमें चालक की भूमिका कम हो जाती है, मतलब जो ड्राइवर है, जो लोको पायलट है, उसकी भूमिका कम हो जाती है। बस उसका काम होता है कि गेट पर नज़र रखे, गेट कब बंद हो रहा है, कब खुल रहा है, और इमरजेंसी में जब सामने कुछ एक्सीडेंट हो या पटरी से ट्रेन उतर रही हो या कोई भी इमरजेंसी हो रही हो, तब वो अपना काम करे। नहीं तो वो सिर्फ बैठ के गेट पर नज़र रखे, बाकी सारा काम, इंजन को चालू होना, इंजन को बंद करना, सारा काम मेट्रो खुद कर लेगी या ट्रेन खुद कर लेगी, इस प्रकार की। और चौथा है जीओए 4। पहला है कि जिसको ड्राइवर चलाएगा, दूसरा और तीसरा है जिसको ड्राइवर का थोड़ा बहुत काम होता है, ज़्यादा नहीं। और चौथे प्रकार का, इस ट्रेन को पूर्णतः बिना चालक के चलाया जाता है, मतलब इसमें चालक की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके महत्व की, क्यों ज़रूरी है। इसमें ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसके तहत ब्रेक लगने पर 50% ऊर्जा ग्रिड में वापस चली जाती है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बच सकेगी। जो ब्रेकिंग सिस्टम है, मतलब ट्रेन को रोकने का सिस्टम है, उसमें
एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जैसे कि जब ट्रेन में ब्रेक मारा जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। जैसे कोई ट्रेन 50 स्पीड से चल रही है, खूब रफ्तार से चल रही है और काफ़ी एनर्जी के साथ चल रही है, जब उसको रोकना होगा तो उससे ज़्यादा एनर्जी देना भी पड़ेगा ना। तो वही बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा होता है जब कोई ड्राइवर चलाता है। लेकिन जब ये सिस्टम रहेगा, इसमें ब्रेकिंग सिस्टम लगा है जिसके तहत 50% एनर्जी वापस मतलब बच जाएगी, वापस ग्रिड में चली जाएगी, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बच सकेगी। जो 50% एनर्जी है वह ग्रिड में वापस चली जाएगी। सारा एनर्जी लगाने के बाद 50% कैश बैक ले लेगी, मतलब एनर्जी बैक ले लेगी। विभिन्न बड़ी कंपनियों में मेट्रो कोचों के निर्माण में शामिल हैं। भारत की विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियां मेट्रो के कोच के निर्माण में शामिल हो गई हैं। साथ ही दर्जनों कंपनियां मेट्रो ट्रेन के विभिन्न घटकों का निर्माण में संलग्न हैं। जैसे कुछ बड़ी कंपनियां मेट्रो का कोच तैयार कर रही हैं, तो उसमें ज़रूरी जैसे अंदर की सीट हुआ और तमाम चीज़ें, कुछ दर्जनों से ऊपर कंपनियां निर्माण में संलग्न हैं। इससे देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इससे मोदी जी के प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में मेट्रो रेल के संचालन में 130 मेगावाट सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जिसे सरकार 600 मेगावाट तक बढ़ाने का प्रयास कर रही है। भारत में मौजूदा समय में मेट्रो रेल संचालन में 130 मेगावाट सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जिसे सरकार बढ़ाकर 5 गुना लगभग करने का, 5 गुना 4.5 गुना से ऊपर 5 गुना से कम करने का, 600 मेगावाट तक करने का प्रयास कर रही है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTC और मेट्रो लाइट मॉडल प्रमुख शहरों इनके भीतर विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी कम कर देंगे। जो रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम है और मेट्रो लाइट मॉडल बड़े बड़े शहरों में उनके भीतर विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी को कम कर देंगे, बहुत जल्दी पहुंच सकेंगे आप। नेशनल कॉमन सॉबिलिटी कार्ड NCMC क्या होता है, मैंने ऊपर चर्चा किया था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी DMRC की मतलब दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की एयरपोर्ट एक्सप्रेस पर NCMC के संचालन की बात की है, उसका उद्घाटन किया है। तब इसको देखते हैं NCMC क्या है। यह कार्ड धारक को परिवहन के सभी साधनों तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे यात्रियों को टोकन की लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। NCMC एक कार्ड है, नेशनल कॉमन सॉबिलिटी कार्ड। जैसे देश में टैक्स के लिए एक GST और उसके बाद सभी कार्डों के अपना आइडेंटिटी कार्ड के लिए आधार कार्ड, उसी तरह इसके कार्ड के लिए एक प्रकार का मतलब सिर्फ एक कार्ड, जिससे आप सभी प्रकार का परिवहन कर सकें। मेट्रो हुआ, रेल हुआ, बस हुआ, जहाज हुआ, सभी प्रकार का परिवहन कर सकें। ऐसी व्यवस्था, ऐसा कार्ड NCMC के जरिए लॉन्च होने वाला है, जिसमें यात्रियों को टोकन के लिए लंबी कतार नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे मेट्रो में टोकन के लिए लंबी कतार लगाना पड़ता है और टिकट के लिए भी लगाना पड़ता है। अगर ये कार्ड बन जाएगा तो आप कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं। यह उपयोगकर्ताओं को एक साथ यात्रा का शुल्क देने, टोल शुल्क देने और खरीदारी के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। साथ ही कार्ड धारक इसके माध्यम से पैसे भी निकाल सकते हैं। यह आपके ATM कार्ड से भी जुड़ जाएगा, मतलब ये कार्ड ऐसा बनेगा, मतलब इस कार्ड में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा सिस्टम होगा कि यह आपके मास्टर कार्ड या ATM कार्ड की तरह काम करेगा। आप इससे यात्रा का शुल्क दे सकते हैं, टोल शुल्क दे सकते हैं और अपना शॉपिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ पैसे भी निकाल सकते हैं। ध्यातव्य हो कि वन नेशन वन कार्ड तकनीकी रूप से रुपे कार्ड पर निर्भर है और यात्रा के दौरान किराए संबंधित सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जैसे आजकल सभी टेक्नोलॉजी मोबाइल में हो गई है, उसी तरह सरकार चाहती है कि एक कार्ड से लोगों का सारा काम हो जाए। तो वन नेशन वन कार्ड टेक्नोलॉजी में जो रुपे कार्ड है, जो आपका ATM कार्ड है, उससे आजकल बहुत चीज़ संचालन हो जा रही हैं। तो इसके साथ यात्रा को भी जोड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, वन नेशन वन कार्ड। यह न केवल लोगों के लिए एक साझा सुविधा उपलब्ध कराएगा, बल्कि इससे अनुसंधान की दृष्टि से बेहतर डेटा भी उपलब्ध हो सकेगा। शोधकर्ताओं के पास लोगों की यात्रा पैटर्न का बेहतर डेटा उपलब्ध होगा, जिससे सटीक आकलन की सुविधा मिलेगी और विकास से संबंधित बेहतर योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। यह टेक्नोलॉजी जो वन नेशन वन कार्ड टेक्नोलॉजी से जो कार्ड बनेगा रुपे कार्ड, और इसमें जो रुपे कार्ड सबके पास पहले से है, तो ऐसा कार्ड रहेगा, तो इससे एक डेटा मिलेगा जिससे सरकार जो है या कौन सा विभाग है, मतलब सरकार के जो रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं पर्यटन विभाग के, वो उस डेटाबेस से अध्ययन करेंगे कि किस जगह पे ज़्यादा विकास करना चाहिए, कहाँ पर कम करना चाहिए। इससे विकास की संभावना बढ़ेगी। अब बात करते हैं दिल्ली में अन्य विकासात्मक कार्य पर। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के साथ साथ अन्य विकासात्मक कार्यों पर सरकार द्वारा कर में छूट देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा टैक्स में कटौती करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है। डीजल वाहनों को कम किया जा रहा है, डीजल पेट्रोल वाहनों को, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के पुराने बुनियादी ढांचों को आधुनिक तकनीक पर आधारित पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे में परिवर्तित किया जा रहा है। जो राजधानी दिल्ली है, इसके जो पुराना बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, को आधुनिक न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों के
नियमितीकरण के माध्यम से वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया गया है। नए पर्यटन स्थलों के माध्यम से रोजगार सृजन के प्रयास किए जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत नए संसद भवन के निर्माण में न केवल दिल्ली के हजारों लोग को रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे शहर की स्थिति में परिवर्तन आएगा। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, इसके तहत भारत का नया संसद भवन बनने जा रहा है, जिसके निर्माण से केवल दिल्ली के ही नहीं बल्कि भारत के लगभग हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे शहर की स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।